एक मासूम बच्ची की जिद एक पिता की नास्तिक सोच से टकरा जाती है। कभी हनुमान चालीसा की एक पंक्ति एक विमान हादसे से जिंदगी को बचा लेती है। जब नेहा ने कहा बिना मंदिर गए मैं प्लेन में नहीं बैठूंगी, तो किसी को नहीं पता था उसकी यह जिद चमत्कार की शुरुआत थी। अगर आप भी भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हनुमान। दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया के उस विमान में जो हादसा हुआ, भगवान करे ऐसी कोई भी दर्दनाक घटना किसी के साथ ना हो, लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसे चमत्कार दिखाते हैं जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो दिल से सचमुच ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। असल में उस विमान में सफर करने वाले एक परिवार की 10 साल की लड़की की ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति ने ऐसा कमाल किया कि सुनकर आप भी मान ही लेंगे कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा यात्रियों से गुलजार था। सूरज की रोशनी कांच की दीवारों से गुजर रही थी। राज कपूर, उनकी पत्नी अमृता, बेटा आयुष और 10 साल की बेटी नेहा अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए तैयार थे। एयर इंडिया की फ्लाइट एक साथ उन्हें लंदन ले जाने वाली थी। वो कपूर परिवार का सपना था जिसको पूरा करने के लिए राज ने सालों मेहनत की थी। अमृता ने बच्चों के लिए नए कपड़े बनाए और 12वीं कक्षा का आयुष लंदन के म्यूजियम देखने को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन नेहा की जिद ने सब हिला दिया। पापा, मैं मंदिर जाए बिना प्लेन में नहीं बैठूंगी। नेहा, ये क्या नई जिद है? राज गुस्से में चिल्लाए। राज, जो एक कपड़ा व्यापारी थे और नास्तिक भी, तर्क और विज्ञान को मानते थे। नेहा की धार्मिक बातें उन्हें हमेशा चिढ़ाती थी। फ्लाइट 2 घंटे में है, ये अंधविश्वास छोड़ दो नेहा। मंदिर जाने का वक्त नहीं है, हमें सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग के लिए जाना है। तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इन फालतू बातों में फंसना नहीं चाहिए। नेहा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपनी चालीसा की किताब को मजबूती से पकड़ लिया। पापा, मैंने हनुमान जी से वादा किया है, उनकी पूजा किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो थोड़ी मजबूती से बोली। नेहा, सुनो, राज ने थोड़ा नरम लहजे में कहा। उसका गुस्सा अब समझाने की कोशिश में बदल रहा था। ये सब पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, ये तो बस दिल का भ्रम है। अगर हमारी फ्लाइट छूट गई तो सारी प्लानिंग तो फेल हो जाएगी। मैंने इतने पैसे लगाए हैं, तू समझ बेटा, ये सब बेकार हो जाएगा। अमृता बीच में कुछ बोलने लगी, लेकिन राज ने हाथ उठाकर अमृता को चुप करा दिया। नहीं अमृता, मैं अब और समझौता नहीं करूँगा। नेहा को समझना होगा कि ये सब बेकार है। आयुष, जो अब तक चुप था, उसने नेहा की तरफ देखा। पापा, वो मानेगी नहीं, उसने धीरे से कहा। राज नेहा के सामने झुककर उसे मनाने की कोशिश करने लगा। नेहा, मेरी बात मान, हम फ्लाइट पकड़ेंगे और लंदन पहुंचकर तुझे जो चाहिए वो करूंगा, पर अभी मंदिर नहीं जा सकते। नेहा ने सिर नीचे झुका लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। राज का गुस्सा और उसकी बातें नेहा की आध्यात्मिक यात्रा की यादें ताजा कर रही थी। नेहा की आस्था की शुरुआत तब हुई जब वो सिर्फ 3 साल की थी। एक रात राज को तेज बुखार ने पकड़ लिया था। डॉक्टरों ने कहा था कि वो शायद बच ना पाए। अमृता, जो पूरी तरह टूट चुकी थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे देखकर नेहा हनुमान मंदिर में रात भर प्रार्थना करती रही। उसने हनुमान जी से अपने पापा की सुरक्षा की दुआ मांगी। सुबह जब डॉक्टरों ने राज को ठीक बताया तो ये परिवार के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। अमृता ने इसे हनुमान जी का आशीर्वाद माना और उस दिन से नेहा के नन्हे दिल में हनुमान जी के प्रति गहरा विश्वास घर कर गया। उसके बाद से नेहा हर सुबह अपनी छोटी सी पूजा करती। वह अपनी हनुमान चालीसा की किताब खोलती और उसकी मीठी आवाज में चालीसा की पंक्तियां पूरे घर में गूंजती। अमृता को उस पर बहुत गर्व होता था, लेकिन राज को ये सब बेकार लगता। उसे लगता था कि ये सब पढ़ाई का वक्त खराब कर रही है। वह अक्सर
अमृता से शिकायत करता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इन अंधविश्वासों में फंस जाए। लेकिन नेहा की जिद जबरदस्त थी। नेहा की आध्यात्मिक जर्नी आसान नहीं थी। स्कूल में उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, नेहा तू पंडिताइन बनने वाली है क्या? वो हंसते। उसके दोस्त कहते, नेहा तू ये मंदिर मस्जिद वाली बातें छोड़ दे, ये सब बोरिंग है। नेहा को ये बातें चुभती थी, पर वो चुप रहती। नेहा की आस्था सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं थी, वो अपने पड़ोस के गरीब बच्चों को अपने टिफिन से खाना बांटती थी। एक बार उसने अपनी पसंदीदा गुड़िया एक अनाथ बच्ची को दे दी, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं दूसरों की मदद से दिल बड़ा होता है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को भी वो अपने जेब खर्च से कुछ दान देती थी। एक बार उसने अपनी सारी गुल्लक तोड़ के मंदिर में दान दे दिया। इसके लिए राज ने उसे डांटा, तुझे पैसों की कद्र नहीं है नेहा। लेकिन नेहा मुस्कुराते हुए बोली, पापा हनुमान जी सब देख लेते हैं। राज को नेहा की ये बात समझ नहीं आती थी। वो चाहते थे उनकी बेटी इंजीनियर या डॉक्टर बने, पूजा पाठ में वक्त ना गंवाए। एक बार उन्होंने उसकी हनुमान चालीसा की किताब छुपा दी ताकि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन नेहा ने पूरी चालीसा याद कर ली थी। जब उसने एक शाम बिना किताब के चालीसा पढ़ी तो राज हैरान रह गए। ये लड़की बहुत जिद्दी है, उन्होंने अमृता से कहा, पर उनकी आवाज में थोड़ी सी तारीफ भी थी। फिर भी उनका नास्तिक बनना नहीं बदला। एयरपोर्ट पर राज का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो नेहा को समझा रहे थे, तभी अमृता ने फिर से कोशिश की। राज बोले, बस 10 मिनट की बात है, नेहा का दिल टूट जाएगा। नेहा चुपचाप अपनी चालीसा पढ़ रही थी, उसकी आंखें थोड़ी नम थी। राज ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, वो झुंझलाकर बोले। फिर परिवार ने जल्दी से टैक्सी ली और नजदीकी हनुमान मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर छोटा था, पर उसकी शांति और पवित्रता नेहा के दिल को छू गई। मंदिर के बाहर फूलों की माला बेच रही एक बूढ़ी औरत ने नेहा को देखकर कहा, बेटी भगवान तुम्हारी रक्षा करे। नेहा ने अपने छोटे छोटे कदमों से मंदिर में कदम रखा। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाया और अपनी हनुमान चालीसा की किताब निकाली और अपनी प्यारी सी आवाज में चालीसा की पंक्तियां गुनगुनाने लगी। अमृता ने भी हाथ जोड़े और आयुष, जो आमतौर पर धार्मिक चीजों से दूर रहता है, उसने भी आदर में सिर झुकाया। राज बाहर खड़े होकर घड़ी देख रहे थे, लेकिन नेहा की भक्ति देखकर उनका मन भी शांत हो गया। वापसी में दिक्कत हो गई। बारिश की वजह से सड़कें पानी से भर गई थी और एक जगह ट्रैफिक जाम भी लगा था। टैक्सी बहुत धीरे चल रही थी। राज चिल्लाए, अब फ्लाइट तो पक्का मिस हो जाएगी। नेहा ने अपनी चालीसा की किताब खोली और धीरे धीरे पढ़ने लगी। उसे भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। जब परिवार हवाई अड्डे पहुंचा तो फ्लाइट AIX एकदम से उड़ चुकी थी। सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट भी बंद हो चुके थे। राज एयर इंडिया के काउंटर पर जाकर नई फ्लाइट की जानकारी लेने लगे, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। मैंने कहा था मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं था, अब सारी प्लानिंग बस धरी की धरी रह गई। इतना सारा पैसा खर्च कर दिया और अब क्या करेंगे? उन्होंने अमृता पर गुस्सा निकाला। अमृता ने धीरे से कहा, राज शांत हो जाओ, हम दूसरी फ्लाइट बुक कर लेंगे। नेहा चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी गलती है। उसने अपनी चालीसा की किताब निकाली और पढ़ने लगी। आयुष ने उसका कंधा थपथपाया। नेहा उदास मत हो, जो तुझे सही लगा वही किया। पूरा परिवार वेटिंग एरिया में बैठा था। तभी अचानक हंगामा शुरू हो गया। लोग टीवी स्क्रीन की तरफ भागे चले गए। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। वह फ्लाइट क्रैश हो गई थी। स्क्रीन पर आग की लपटें, धुआं और मलबे की तस्वीरें दिख रही थी। न्यूज एंकर की आवाज कांप रही थी। वो नजारा वाकई में कुछ ऐसा था। अमृता की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने नेहा को जोर से गले लगा लिया।
नेहा, तुमने हमें बचा लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आयुष का चेहरा पीला पड़ गया। पापा, अगर हम उस फ्लाइट में होते, वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। राज चुप रह गया। वो नेहा की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार उसे देख रहे हों। नेहा, मैं गलत था। उसकी आवाज़ में ग्लानि थी, पछतावा हो रहा था। नेहा ने अपनी मम्मी की गोद में सिर छुपा लिया। पापा, हनुमान जी ने हमारी रक्षा की। राज पूरी तरह बदल गया था। इस घटना ने उसकी जिंदगी हिलाकर रख दी थी। जो आदमी पहले कभी मंदिर के पास भी नहीं जाता था, वह अब नेहा के साथ हनुमान मंदिर जाने लगा। पहली बार जब उसने नेहा की चालीसा सुनी, उसकी आंखें भर आई। मुझे नहीं पता ये कोई चमत्कार था या किस्मत, उन्होंने अमृता से कहा। लेकिन हमारी बेटी सच में खास है, अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा। राज, भगवान पर विश्वास करने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं। वैसे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भगवान चमत्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी कहानियां मिलती रहें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a